सासू जी ने उससे कहा था कि अगर वो ये शहर छोड़कर नहीं गई तो वो मारी जाएगी, और तान्या कहती है कि वो पापा को मार डालेगी। ये लड़ाई क्यों है? इतनी दुश्मनी क्यों है? क्यों है ये दुश्मनी? इस लड़ाई की वजह क्या है? बताइए ना दादी माँ, बताइए ना। तान्या कौन है दादी माँ? बोलिए ना, बताइए ना वो कौन है? तान्या, वो तान्या जो है। जमुना। जी पापा, कुछ कहना था? हाँ, वो मैं कह रहा था कि रथ यात्रा की तैयारी करनी होगी। रथ को हमें सजाना होगा। जी पापा। इस बार के उत्सव की तैयारी तुम्हें करनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी का पालन अच्छी तरह करोगी। बिल्कुल पापा। आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी, जरूर निभाऊंगी। अरे बस बस बस, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। जमुना जी। जीवन जी आए हैं, वही हमारे परिवार के रथ की सजावट करते हैं। इस बार भी वही सजाएंगे। तुम बस जाकर बाकी की चीजें देख लेना। ठीक है पापा, जाती हूँ। दादी माँ, आप खाना खा लीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। विंध्यवासिनी देवी, तान्या के बारे में आपके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। जमुना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि असल में तान्या कौन है। कितने दिन और छुपाएगा? बस कुछ दिन और। तान्या ने हमारे परिवार पर हाथ डाला है। वो कहती है कि हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी। मुझे पता है वो ऐसा कर सकती है। अभी तान्या बौखला गई है, किसी चोट खाई नागिन की तरह। चुप रहो, तुम चुप रहो। उसका कोई दोष नहीं। विंध्यवासिनी देवी, आवाज नीची करके बात करो। ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ के साथ बात कर रहे हो। तान्या की क्या गलती थी? तान्या की गलती नहीं थी। गलती नहीं थी उसकी, तान्या की ही गलती थी। आपको पता है तान्या उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। आपको वादा करना पड़ेगा कि आप तान्या के संबंध में अब कुछ भी नहीं कहेंगी। वादा कीजिए। ठीक है, मैंने जुबान दी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो कि सच को दबाया नहीं जा सकता। आग को जितना मर्जी दबा लो, धुआं जरूर उठेगा। समझ गए तुम? अब मेरी ये बात याद रखना। हाँ, धुआं धुआं तो निकलेगा ही, धुआं तो निकलेगा, वो भी उसकी चिता से। केदार, इतने पत्थर दिल मत बनो तुम। ऐसा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो बस बस विंध्यवासिनी देवी, बस। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसे लेकर बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। भगवान, भगवान तुम्हें रक्षा करो, तुम्हें रक्षा करो भगवान, तुम्हें रक्षा करो। जमुना, तुम्हारे दिन तो बड़े सुनहरे हो गए हैं। मतलब? बाबा राय खानदान का इतना बड़ा रथ उत्सव, और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी। हाँ? उसकी भी नहीं, मतलब इतने सालों से मैं और तुम्हारी सासू माँ ही इसे संभालते आए हैं। लेकिन इस बार केदार राय का कड़ा आदेश है। और फिर अनुराधा राय ने भी कहा है, जब जमुना है ही तो रथ उत्सव की तैयारियां वही संभालेगी।
जमुना ही रथ उत्सव की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी। क्या बात है। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आ रही है कि तुम इस घर की सारी चीज हथिया रही हो। नहीं, मैं बस एक बात सोच रही थी कि हमारे लिए भी कम से कम इतनी सी चीजें छोड़ देना। हाँ, और या फिर सब कुछ अकेले ही हजम कर लोगी। ठीक से बात कीजिए बुआ जी, जरा तमीज से बात कीजिए। ए, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस तरह आंखें मत दिखाना मुझे। ऐसी बात है? आप बड़ी हैं तो फिर बड़ों की तरह ही रहिए ना। ये बातें आपको शोभा नहीं देती हैं, समझ गई आप बड़ी हैं, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप भी उसी तरह हमें प्यार कीजिए, दुलार कीजिए। ऐसी नीच बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। क्यों? ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगी? और जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं मिली? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। यही तो लाख पते की बात है आर्या। क्या तुम सच में इस घर की बहू हो? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो कहना है वो तो तुम्हारा रहन सहन, चाल ढाल, रॉकी भैया के साथ तुम्हारा व्यवहार कह रहा है। अच्छा आर्या, तुम्हारी सुहागरात हुई थी क्या? ए जमुना, तुम्हें हुआ क्या है? मैं यहीं पर खड़ी हूँ। क्या हुआ आर्या? जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो। अच्छा तुम ये बताओ कि रॉकी भैया का फेवरेट कलर क्या है? उनकी फेवरेट जगह कौन सी है, तुम्हें पता है? उन्हें क्या खाना पसंद है? बोलो आर्या, तुम तो एक औरत हो, तुम्हारे पति को तुमसे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा, है ना? बोलो, जवाब दो मुझे। जमुना, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब बस करो जमुना, बस। जमुना, तुम्हें ऐसे सवाल करने की जरूरत कोई है बड़ी बुआ जी। हाँ? इन सवालों की जरूरत है। ये सवाल एक रिश्ते के लिए जरूरी होते हैं, और इससे ही पता चलेगा कि ये जिसके साथ रहती है, अपनी रातें गुजारती है, वो इसका सचमुच पति है भी या कुछ और है। क्या हुआ आर्या? तुम अभी भी चुप ही खड़ी हो? बताओ ना, रॉकी भैया का पसंदीदा रंग, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उन्हें कहाँ घूमना पसंद है। अच्छा तुम इतना ही बता दो कि हमारी कंपनी में रॉकी भैया क्या काम संभालते हैं, बता पाओगी तुम? जमुना, तुम मुझसे पूछताछ कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत? ठीक किया इसने। ठीक किया है पूछकर। क्या आप हर बार इसी की साइड लेंगे? बिल्कुल लूंगा, क्योंकि आज तक इसने हमारे परिवार के साथ गलत नहीं होने दिया, बल्कि मैंने जब भी कोई गलती की तो जमुना ने उसे सुधारा है। कैसी गलती की थी भैया आपने? हाँ? किस गलती की बात कर रहे हैं? कैसी गलती? ओह, समझी, मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के साथ इतने साल अत्याचार करना, उन्हें एक कमरे में बंद रखना, मेरी माँ को सारी जिंदगी पूजा मंडप में जाने ना देना, मेरी माँ को कभी तबला बजाने ना देना, मेरी माँ को संगीत जगत से हमेशा के लिए अलग कर देना, और उसी तरह से उस तानिया को भी। एकदम चुप। एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। एक लफ्ज भी कहा तो धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। भैया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब इस घर से तुम दोनों बाहर निकलोगे तो पति पत्नी भूखे मरोगे। मत भूलो कि तुम दोनों मेरी दया पर ही इस परिवार में पल रहे हो। इतना घमंड, इतना ज्यादा घमंड भैया, इतना घमंड लेकिन अच्छा नहीं होता है भैया। वो कहते हैं ना,
घमंड और आईना टूटता जरूर है। मुसीबत में पड़ जाएंगे भैया, मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत में पड़ जाऊंगा मतलब? हाँ, मुसीबत भैया, मुसीबत। और उस मुसीबत का नाम है तानिया। आप खुद ही देख लीजिएगा भैया। कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये मैं कह रहा हूं, मेरे परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर कोई मुसीबत आई तो उस मुसीबत के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी ये लड़की, जमुना। आर्या, तुम्हारे मम्मी डैडी ने कहा है कि रथ यात्रा के दिन तुम्हारी शादी करेंगे। वैसे उत्सव के दिन शादी होती नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूं। तुम दोनों कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हुई है, फिर भी मैं तुम्हारी दोबारा शादी करवाऊंगा, जो धर्म और शास्त्रों के हिसाब से होगी। तुम्हारे साथ रॉकी की शादी होगी। इस बात को याद रखना। जमुना। जी पापा। जीवन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मिली उनसे? नहीं पापा, बस जा ही रही थी। जाओ। बड़ी बुआ, अब क्या होगा? मैं तो रॉकी की पत्नी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि रॉकी को क्या खाना पसंद है, उसकी पसंद नापसंद मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूँगी समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं और रॉकी उस जमुना को खत्म करना चाहते हैं। जरूर खत्म होगी। खत्म तो होना ही है उसे। तुम एक काम करो तो तुम एक फोन लगाओ। तुम फोन करके भूषण और काली को रथ वाले दिन यहाँ बुला लो। बंद कर, शांति रखो थोड़ी देर। अब से देख रहा हूँ बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। अरे तू लगातार ढोल बजाकर मेरे सर में दर्द कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे तो क्या करूं बताइए? ढोल बजाए बिना हाथों में जंग लग गया है भैया। हे भूषण भैया, मेरे पास एक काम आया है भैया। कम से कम 2-4 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। क्या 2-4? रहने दे। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। हाँ, कहिए ना। कह रही थी आप रथ वाले दिन हमारे यहाँ आ जाइए, काली को साथ लेकर। क्या अब क्या काम है? आने के बाद सब पता चल जाएगा। आप बस रथ यात्रा के दिन यहाँ आ जाइएगा। ओह। समझ गए ना? हाँ, समझ आ गया, सब समझ आ गया। अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है ना? काली रे काली, तू जम के ढोल बजा। क्या 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 बात है भैया? ओए, धक दिना दिन, 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 धक दिना दिन। पर बात क्या है? रथ वाले दिन, रथ के दिन प्रभु जगन्नाथ की अद्भुत कृपा से
उनका आशीर्वाद लेकर। अरे क्या 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 कह रहे हैं? जमुना, इस बार तो तू फंस गई। इस बार कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। रथ वाले दिन रथ के पहिए के नीचे तुझे कुचल कर मारूंगा। ए काली, ढोल बजा रे, ढोल बजा। भूषण भैया, तक दिना दिन, 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 तक। आप किससे बात कर रही थी? कौन? आप अभी किससे बात कर रही थी? और रथ के दिन आप किसे यहाँ आने के लिए कह रही थी? मैंने यहाँ पर किसी को भी आने के लिए मैंने नहीं कहा है। झूठ बोल रही हैं आप। मैंने अभी अभी सुना आप किसी को यहाँ आने के लिए बोल रही थी। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोल रही हैं आप। हमने साफ साफ सुना आप किसी को कह रही थी फोन पर यहाँ आने के लिए। किससे कह रही थी बताइए? और रथ के पहियों के नीचे कौन पिसेगा? मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं। आपने कही है। मैंने साफ सुना कि कोई तो रथ के पहियों के नीचे आके कुचला जाएगा। कौन कुचला जाएगा? हमारे घर का रथ बहुत ही पवित्र है और यहाँ सब आते हैं त्योहार मनाने। जगन्नाथ जी की कृपा से रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलती है। लेकिन आप इन सब के बीच क्या करने वाली हैं? क्या हुआ? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए। ए! तुम किससे इस लहजे में बात कर रही हो? हाँ? भूलना मत कि ये इस घर की बहू है। बड़ी बुआ जी, अगर ये इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अब ये कौन सी बर्बादी करने जा रही हैं? मैं क्यों कोई बर्बादी करूंगी? बार बार यही तो करती हैं आप। ए श्री, ए पल्लवी, आजकल बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। वो तो चलेगी ही बड़ी बुआ जी। और ये क्या करने जा रही है? रथ यात्रा में क्या होगा? और ये किसे मारना चाहती है, मुझे बताइए। क्या कुचलने वाली है? ये क्या बेकार की बकवास कर रही हो? गलत सुना तुमने, गलत सुना है। आर्या आओ, चलो आओ, आ जाओ। पल्लवी, भैया को सब बताना ही होगा। हाँ, चलो बताते हैं। भैया, अरे क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? हमने अभी अभी सुना आर्या भाभी फोन पर बात कर रही थी। वो रथ के नीचे किसी को कुचल देगी। क्या क्या कहा उसने? हाँ, साफ साफ सुना। मैंने और श्री दोनों ने सुना। कुचल देगी? आर्या से तुम लोगों ने पूछा नहीं? किसे पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और उसके चेहरे पर साफ साफ पकड़े जाने का डर था। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। रुकिए भैया, सीधे सीधे पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देंगी। तो फिर हमें सावधान रहना होगा। रथ वाले दिन वो कुछ न कुछ जरूर करेंगी। लेकिन उसी दिन तो उनकी शादी है। पता नहीं भैया, लेकिन वो कुछ तो गड़बड़ करेगी। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। जमुना कहाँ है? अब जीवन चाचा आए हैं रथ की सभी तैयारी देखने। ताऊ जी ने सारी जिम्मेदारियां जमुना भाभी को दी हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। पापा ने ये बिल्कुल सही फैसला लिया है। अच्छा ठीक है, मैं जरा ऊपर जाता हूँ। जमुना, लेकिन जमुना, किसे कुचलकर मारने की बात कर रही थी? घर पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और इस बार तो आर्या अकेली भी नहीं है। मतलब? पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि उनके साथ कोई और भी शामिल है। और कोई मतलब? तान्या, शायद वो शामिल है। जमुना, जमुना। अरे वाह, अब आने का वक्त मिला है आपको। क्या करूं बताओ? हाँ, ऑफिस में नई नई जिम्मेदारी दी गई हैं, उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आए बड़े कहीं के जमींदार आदमी।
काम के बहाने ना मैं खूब समझती हूँ, सारा दिन मुझे ही फोन करते रहते हैं। तो क्या करूं बताइए मैडम, आपको फोन किए बिना तो दिल ही नहीं लगता ना। अच्छा वो तुमने मुझसे एक गुड न्यूज छिपाई है। मैंने सुना है कि इस बार घर के रथ की जिम्मेदारी तुम्हें मिली है। हाँ, और इस घर में कितना बड़ा रथ आएगा, मैंने तस्वीरें देखी। जानते हैं छोटे मालिक, हमारे गांव में एक जमींदार का घर था पहले, उनका सरनेम भी राय ही था और उनके घर से हर साल रथ यात्रा निकलती थी। प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलराम, सुभद्रा माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था पता है, और मैं भीड़ को धकेल कर रस्सी खींचती थी, रथ की रस्सी खींचती थी। तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे भी ऐसा ससुराल मिलेगा और यहाँ से भी रथ यात्रा निकलेगी, इतना बड़ा रथ जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी और मुझे प्रभु की सेवा करने का मौका मिलेगा। तुम बहुत भोली हो जमुना। मन की सच्चाई को तुमने कितनी आसानी से कह दिया। छोटे मालिक, ये बातें तो सच है। सच में हम बहुत गरीब थे, 2 वक्त ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे बाबा पता है क्या कहते थे? बाबा कहते थे कि मेरी शादी किसी राजा से होगी, और वही हुआ। सच में मेरी शादी एक राजा से हुई। अच्छा? ये देखिए, मेरे सामने मेरे राजा खड़े हैं। और मेरी रानी? मेरी रानी को देखकर मेरा तो क्या? मेरा दिल करता है कि उसे जिंदगी भर प्यार करता रहूं और हमेशा। बस बहुत हो गया, अब चलिए खाना खाइए। चलिए 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 चलिए। जितनी मर्जी प्यार कर लो जमुना, जितनी मर्जी रासलीला रचा लो, ये 4 दिन की चांदनी है। रथ की रस्सी खींचोगी भी तुम और रथ के पहियों से कुचलकर मरोगी भी तुम ही, जमुना ढोली। हेलो, हाँ कहिए रास बिहारी बाबू, कहिए। अच्छा, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं रास बिहारी जी? नहीं नहीं, मतलब उस जमीन की पोजीशन हमें नहीं मिल सकेगी। बट व्हाई? मैं समझा नहीं। मतलब ये केस तो पूरी तरह हमारी मुट्ठी में था, हम ऐसे कैसे हार गए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं 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 नहीं, रुकिए, मतलब ये जमीन हमारे हाथ से कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, जवाब दीजिए, चुप मत रहिए, आप बताइए। हेलो हेलो
हेलो राजबिहारी जी। क्या हुआ? क्या इतने परेशान क्यों हैं आप? हुआ क्या है? तुम नहीं समझ पाओगी। सोनारपुर की एक जमीन का केस चल रहा था और वो केस आज हम हार गए और 90 लाख रुपए की जमीन हमारे हाथों से चली गई। 90 लाख की हमारी संपत्ति। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक जीता हुआ केस हम कैसे हार गए। एक जीता हुआ केस, पूरी तरह से जीता हुआ केस हम कैसे हार गए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कैसे प्लीज। शांत हूँ अनुराधा, कैसे शांत हूँ मैं? पूरी तरह से जीता हुआ केस अनुराधा, बिल्कुल जीता हुआ केस था वो हमारा जीता हुआ केस। आखिर में हम जाकर हार गए। 90 लाख रुपए अनुराधा, 90 लाख रुपए की संपत्ति हाथों से चली गई। 90 लाख रुपए की संपत्ति कोई छोटी रकम नहीं है। भैया आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बताइए मुझे क्या परेशानी है? सोनारपुर का केस हम हार गए रागिनी, हार गए। 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए की हमारी जमीन। हेलो, हाँ कहिए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? हेलो, क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक बहुत बड़ा टेंडर हमारे हाथों से चला गया। हाँ? हाँ, जो टेंडर हर साल हमें मिलता है, जिससे हमें करोड़ों की कमाई होती है, वो टेंडर। ऐसा कैसे हो गया? क्या हो क्या रहा है ये सब? मेरी समझ में नहीं आ रहा है अनुराधा। एक ही दिन में एक साथ ही दोनों घटनाएं कैसे हो सकती हैं? नहीं, मुझे पता लगाना होगा। रॉकी, प्रशांत। क्या हुआ ताऊ जी? रॉकी, गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप परेशान हैं, इस हालत में कहीं मत जाइए। मेरी बात सुनिए। तुम समझ नहीं रही अनुराधा, मुझे जाना होगा। एक ही दिन में दो इतनी बड़ी घटनाएं, मुझे जाना होगा और पता लगाना होगा कि। हेलो, हाँ कहिए। हाँ, कैसे हो सकता है? ऑफिस में आप सभी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप सब पागल तो नहीं हो गए? आप लोग नहीं। अब क्या हुआ भैया? भैया, ताऊ जी, आप क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ बताइए भैया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? अनुराधा, बरुईपुर के बड़े बगीचे के पास एक बड़ी जमीन थी ना हमारी। वो जमीन भी चली गई अनुराधा। क्या कहा? पर कैसे? कैसे? वो तुम नहीं समझोगी। वो कोई कानूनी दांव पेच है जरूर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आपकी तबीयत खराब लग रही है। बताइए ना क्या हुआ? भैया क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? और उस दिन मैं आपको माफ करूंगी केदार राय। उस दिन मैं आपको माफ करूंगी। जानते हैं, उस दिन ना
मैं अपने वही कपड़े निकालूंगी, वही कपड़े जिसे पहनकर मैं पहली बार नाची थी, जिससे पहनकर मैंने पहला प्रोग्राम किया था। पूछूंगी पूछूंगी मैं आपसे, मैंने क्या अन्याय किया था, क्या गलती थी मेरी जो इतनी बड़ी सजा मिली मुझे, इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। क्या गलती की थी मैंने? और वही काम आपकी जमुना ने जब किया तो उसे कोई सजा नहीं दी आपने, उसे तो कोई सजा नहीं दी। तो फिर मेरे साथ इस तरह का पक्षपात क्यों केदार राय? मेरे साथ इस तरह का पक्षपात क्यों किया आपने? क्यों किया था? क्यों मुझे इस तरह अंधेरे में ढकेल दिया गया? क्यों? हेलो रागिनी बोल रही हूँ। सुनो, सही रास्ते पर जा रही हो, बिल्कुल सही रास्ते पर, लेकिन सावधान। ध्यान से, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो टेंडर मेरे पति के नाम से निकला है। नहीं, बताऊंगी क्यों। ये काम तो आखिर मैंने ही किया है। अगर आपके पति ने सब अच्छी तरह संभाल लिया तो फिर बहुत मुनाफा होगा उन्हें। बहुत मुनाफा? फिर भी बताना, लगभग कितने पैसे कमा लेंगे? बहुत पैसे मतलब समझ लीजिए साल के 5-10 करोड़ रुपए। नहीं, इससे नहीं चलेगा। इतने कम पैसों से नहीं चलेगा, इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा। सुनो तानिया, मुझे बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे। मैं केदार राय जितनी अमीर बनना चाहती हूँ। दूंगी तुम्हें सब, दूंगी तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए, घर चाहिए, राय हाउस चाहिए, वो केदार राय चाहिए, अनुराधा राय चाहिए। दूंगी, सब दूंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगी। सिर्फ मुझे एक इंसान को लेकर फिक्र है। किसे? जमुना। हेलो जमुना, तुम कहाँ हो? माँ, मैं तो बाहर पूजा के पंडाल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुनो ना, एक बार अंदर आओगी? तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब लग रही है, जरा आओ ना बेटा। हाँ आती हूँ माँ, बस अभी आती हूँ। हुआ क्या है? दादी माँ का फोन था, कह रही थी कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या कहा? मैं भी चलूंगी, मुझे ले चलो। हाँ दादी माँ, चलिए। चलो, रुको 1 मिनट। हे भगवान, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप दया करो, वो बस जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं एक माँ हूँ, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। आप दया करो प्रभु, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दादी माँ, आओ। केदार, 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 क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? डरने की कोई बात नहीं है विंध्यवासिनी देवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरा सिर जरा सिर चकरा गया था। प्रेशर बहुत बढ़ गया है माँ। डॉक्टर ने चेक किया था ना? हाँ। केदार, तुम कैसे हो बेटा?
माँ आप अचानक से इतना नाटक क्यों कर रही हैं? भैया को आपने जन्म नहीं दिया फिर भी इतनी नौटंकी। तमीज से बात करो रागिनी। ये सब कभी कहना भी मत। जन्म देने से ही माँ नहीं होती। पर ये सब तुम्हें कहने से क्या फायदा? तुम्हें ये सब समझ ही नहीं आएगा। केदार, केदार, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ विंध्यवासिनी देवी, आप चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपके साथ जैसे झगड़ा चलता आया है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। झगड़ा छोड़कर मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। पापा ये सब तो हम समझ गए, लेकिन आपको हुआ क्या था? अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? ताऊ जी आपके प्रेशर तो कंट्रोल में थे, अब दवाई भी तो ले रहे थे। हाँ, ऐसे एकदम आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या भैया? आप सबको बताते क्यों नहीं? बताइए ना। बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। बिजनेस डूब रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो रागिनी? व्यापार क्यों डूबेगा? तो नहीं डूब रहा। आप सोचिए कैसे एक दिन में एक के बाद एक 2 जमीनों से इस तरह हाथ धो लिया। हाँ, हाथों से टेंडर चला गया। बाप रे बाप, सोचकर भी। अरे पूरा का पूरा कारोबार डूबने की कगार पर खड़ा है। उफ, अब तो भगवान ही बचाए। राय परिवार अब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप क्या बदुआ दे रही हैं? नहीं मतलब आप जिस तरह से ये सब कह रही हैं, लग रहा है कि श्राप दे रही हैं। आश्चर्य है, मैं भला क्यों श्राप देने लगी और बददुआएं भी क्यों दूं? अच्छा, मैं तो सच ही कह रही हूँ ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक दिन में कारोबार में इतने सारे नुकसान हो गए? अभी तो बस शुरुआत हुई है, क्या पता इसके बाद ये घर ही ना रहे। क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो तुम कब से? रागिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसमें दिमाग खराब होने जैसा क्या है माँ? हाँ, मैं तो सच बात कह रही हूँ, जो लग रहा है वही कह रही हूँ। और मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। हाँ, नहीं तो सोचिए ना, एक ही दिन में 2 जमीनें और एक टेंडर ऐसे ही चला जाएगा, निकल जाएगा हाथों से। ठीक कहा, मुझे भी लगता है कि किसी का हाथ है इसमें। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जाकर लॉयर से बात करता हूँ कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जीता हुआ केस हम हार कैसे गए, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई बदला ले रहा है, जरूर कोई छुपकर साजिश कर रहा है। छोटे मालिक, आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, रुको जमुना। हाँ, ये क्या कह रही है? तुम ऑफिस जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी, बस इनके साथ रहूंगी।